नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ हूं मैं गुंजन। आज जानेंगे गायत्री जयंती की महिमा। मां गायत्री को वेदों की जननी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मां गायत्री का ध्यान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और गायत्री महामंत्र के जाप से 24 देवों का आशीर्वाद मिलता है। तो आखिर मां गायत्री और उनके महामंत्र की क्या है महिमा, आइए जानते हैं। वो वेदों की माता हैं। त्रिदेव भी करते हैं उनकी आराधना। मां गायत्री हैं वेद माता। मां गायत्री हैं सुखदाता। गायत्री मंत्र में है अद्भुत शक्ति। एक मंत्र में है 24 देवों की शक्ति। देवी गायत्री को वेद माता कहा जाता है। मान्यता है कि इन्हीं से वेदों की उत्पत्ति हुई है। मां गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। वेदों में गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, बहुत व्याख्या किया गया है। गायत्री मंत्र के जाप करने से चेहरे की सुंदरता, आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य, आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। निर्भय होकर जीवन जीता आदमी किसी प्रकार का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई संकट, कोई रोग और सुख उसके जीवन में बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। जिससे साक्षात एक सूर्य पूरी धरती को दीप्तिमान कर देता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का एक मंत्र पूरे जीवन को शुद्ध कर देता है और सार्थक कर देता है। वेद में एक श्लोक है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशून कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। यानी गायत्री की साधना से आयु व्यक्ति को जो है पूर्ण उम्र प्राप्त होती है। गायत्री जयंती की महिमा हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि मां का सृष्टि में प्राकट्य कैसे हुआ। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना के प्रारंभ में थे, तब उन पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री माता का आह्वान किया, अपने मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस तरह से गायत्री माता का प्राकट्य हुआ। गायत्री माता से ही चारों वेद, शास्त्र आदि पैदा हुए। गायत्री जयंती का यह महत्व होता है कि माता गायत्री का जन्म इसी दिन हुआ था। यह चारों वेदों की मालकिन है और साक्षात ब्रह्मा जी के आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और यह भी ऐसा माना जाता है कि त्रिदेवों की देवी है ये, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। और इस गायत्री जयंती के दिन यदि कोई भी सच्चे मन से इनके मंत्र का जाप करे तो ओम मंत्र का जाप करने से ही उसकी सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। गायत्री महामंत्र की उत्पत्ति इस तरह से हुई, जब सृष्टि की प्रलय हो गई। श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उनके नाभि से कमल निकला। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी ऊपर उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ये चिंतन करने लगे कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया, मेरा उद्देश्य यहाँ आने का क्या है। तो भगवान का ध्यान करने लगे। ऊपर से आकाशवाणी होती है, तो कहा गया देवी सत्ता द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, कि आप गायत्री महामंत्र की साधना करें। लगभग 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने गायत्री महामंत्र की अखंड साधना उसी कमल के आसन पर बैठ करके किया और उनको सिद्धि प्राप्त हुई गायत्री महामंत्र की। और गायत्री माता का उनको दर्शन हुआ और उसी के सहारे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, अर्थात गायत्री को उन्होंने वेद माता नाम दिया। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था।
गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से विभिन्न मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस बार गायत्री जयंती 31 मई को रहेगी। वेद माता मां गायत्री की उपासना 24 देव शक्तियों की भक्ति का फल और कृपा देने वाली भी मानी गई है। इससे सांसारिक जीवन में सुख, सफलता और शांति की कामना पूरी होती है। गायत्री महामंत्र व्यक्ति की उम्र को बढ़ा देता है। आयु प्राणम, व्यक्ति हिम्मती हो जाता है, साहसी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, उसको किसी भी तरह का भय नहीं होता है। प्रजाम, गायत्री महामंत्र की साधना से सुसंतति की प्राप्ति होती है, चरित्रवान संतान की उत्पत्ति होती है। इस तरह से आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, व्यक्ति यशस्वी हो जाता है और व्यक्ति को धन का अभाव नहीं होता है। हमेशा जो है वो संपन्न रहता है, किसी भी तरह की परेशानी उसके जीवन में नहीं। हर सुबह सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप ऐसी ही कामनाओं को पूरा करने में बहुत शुभ और असरदार माना गया है। तो आइए पहले आपको बताते हैं मां गायत्री का महामंत्र और इसका अर्थ। ये महामंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर बना है। इस ऋचा में ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है, इसलिए इसको सावित्री भी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वैसे ही उपलब्धि प्राप्त होती है। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए भी गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब तक ये पुराण नहीं रचे गए थे, ये तो आदि मंत्र है, तो जब पुराण नहीं रचे गए, कोई ग्रंथ नहीं रचे गए, उससे पहले भी गायत्री थी और इसलिए गायत्री की महिमा सभी ग्रंथों में गाई गई है, सभी पुराणों में गाई गई है। तो सभी देवताओं की आराध्य गायत्री है, सभी ऋषियों की आराध्य गायत्री है। भगवान शंकर ने भी गायत्री मंत्र का जप किया और राम ने भी गायत्री मंत्र का जप किया, कृष्ण ने भी गायत्री मंत्र का जप किया। जितने भी ऋषि हुए सभी ने गायत्री मंत्र का जप किया और उसी से ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो ये गायत्री मंत्र तो आदि मंत्र है, इसीलिए इसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से सभी लोगों ने शक्ति प्राप्त की है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इसके उपाय करने से जीवन में आ रही सारी परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए आपको सारे उपाय भी बताएंगे, बस आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखा आपने, गायत्री मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है जिसका जाप आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। वेद माता गायत्री की कृपा से आपका भी कल्याण हो सकता है। इस गायत्री जयंती के साथ साथ सामान्य रूप से भी आप वेद माता गायत्री की पूजा उपासना कैसे करें, गौर से देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरीय प्रकाश की साधना का सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र। सबसे चमत्कारी और सबसे प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र। सभी मंत्रों में सबसे प्रभावशाली जिस मंत्र को माना गया है वो है गायत्री मंत्र। कितनी भी बड़ी समस्या हो, गायत्री मंत्र का जाप सबसे असरदार माना गया है। तो इस दिव्य तिथि पर वेद माता गायत्री की पूजा उपासना कैसे आपको करनी है, समझिए। गायत्री जयंती को एक पर्व के रूप में हम मनाते हैं। पर्व के रूप में मनाने के लिए षोडशोपचार पूजन करते हैं और उसमें वेद के 16 मंत्रों से पूजा गायत्री महामंत्र की जाती है। उसमें आसन, जल, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, वस्त्र और इस तरह से फल इत्यादि सब चढ़ा करके गायत्री माता की पूजा उपासना की जाती है। इसके बाद लोग जो है
तो सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं, फिर हाथ में पुष्प लेकर के लाइन से जा करके पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बात किया जाए तो संध्या काल के अतिरिक्त, संध्या काल में तो गायत्री जप बहुत ही महात्म रखता है, लेकिन संध्या काल के अतिरिक्त गायत्री का जप करना अगर है तो मौन रह करके, पवित्र स्थान पर बैठ करके, एकांत भाव से माता गायत्री को ध्यान में रखते हुए इसका जप करना चाहिए। गायत्री की पूजा साकार यानी प्रतिमा पूजन के रूप में भी की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर गायत्री की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के समय धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि का उपयोग करें। साधना निराकार रूप में भी की जाती है। इसे मानसी पूजा कहते हैं। इसके लिए सूर्य का चित्र या दीपक या फिर अग्नि के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। पूजा के समय मुंह को पूर्व दिशा की ओर रखें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिता को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मंत्रों में वो गायत्री मंत्र है। यही वजह है कि तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान बगैर गायत्री मंत्र के पूरा नहीं होता, क्योंकि गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गायत्री जयंती से जुड़े महा उपाय क्या होंगे, आगे जानिए। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपकी हर परेशानी को दूर कर सकता है। परेशानी कोई भी हो, समस्या कितनी ही विकट क्यों ना हो, गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बस जरूरत है सही नियम और संयम के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने की। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है, मन शांत होता है और जीवन में खुशहाली आती है। गायत्री जयंती से जुड़े महा उपाय क्या है, गौर से देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। कार्य सिद्धि का महामंत्र है और बच्चों के लिए सौगात है गायत्री मंत्र का नियमित जाप। गायत्री मंत्र की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के मन पर ही होता है। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियम अनुसार 108 बार जाप करें तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। गायत्री जयंती के दिन यदि कोई भक्त, कोई जातक यदि अपने घर में गायत्री मंत्र का पाठ करता है, उस जल को अपने हाथ में लेकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए घर में छिड़कता है तो उसके घर में सुख शांति का वास होने लगता है, धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। यदि कोई विद्यार्थी अपने शिक्षा दीक्षा, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए यदि गायत्री मंत्र का जाप जयंती के दिन करता है और लाल फूल चढ़ाता है माता गायत्री को, तो उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही सफल व्यक्ति बनता है वो आदमी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया और 25 विद्यार्थियों को उन्होंने गायत्री मंत्र का जप कराया और 25 विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का जप नहीं कराया। 1 महीने बाद देखा गया कि जिन बच्चों ने गायत्री मंत्र का जप किया उनकी बुद्धि वृद्धि, इंटेलिजेंट पेशेंट बढ़ गया, उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ गई। अब तो ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया है कि गायत्री मंत्र की शक्तियों से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है और भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति। मंत्र का जाप सुबह के समय करना लाभदायक होगा। चंदन या गुगुल की सुगंध का प्रयोग करें। धीरे धीरे बोलकर इसका जाप करें। कम से कम 27 या 108 बार जाप करें। अगर कोई छोटा बच्चा है और इसका जाप नहीं कर सकता तो उसके समक्ष मंत्र का जाप करें। प्रसाद में केसर या मिश्री अर्पित करें और बच्चे को खाने के लिए दें। अगर बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है तो एक भोजपत्र लें। उस पर लाल स्याही से गायत्री मंत्र लिखें। भोजपत्र को पीले कपड़े में सीलें या ताबीज में बंद कर दें। इसे बच्चे को पीले धागे में गले में धारण कराएं।
तभी तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को गायत्री मंत्र के जाप की सलाह दी जाती रही है। सच्चे मन और विधिपूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि घर का वास्तु दोष भी इससे दूर हो सकता है। स्नान कर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें। बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें या 10 मिनट तक गायत्री मंत्र का जाप किया जाए। मंत्र जाप के 5 मिनट बाद उस लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। तो यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो नियम और संयम से गायत्री मंत्र का जाप करें। यकीनन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं गायत्री जयंती पर आपको क्या करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं को आपने जाना। प्रार्थना व स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात।